जो लोग अपने पत्थर और बर्छी, तीर, कमान, भाले लेकर के पहाड़ियों पे डटे हुए हैं और राजस्थान सुलगने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हुआ ऐसा आखिर? दोस्तों, अंग्रेज चले गए, किसके कारण गए, किसके कारण नहीं गए, ये सब बाद की बातें हैं। पहली बात है, अंग्रेज चले गए, जाते जाते हमारे कुछ महानुभाव उन्होंने एक कानूनी किताब लिखी, जैसे कि हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान भारत के नागरिकों के लिए लिखा गया था, जिससे कि उन्हें कोई समस्या नहीं हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें और विकास की बातें कर सकें। लेकिन पिछले 70 साल में आज तक याद रखिएगा दोस्तों, मैं इस शब्द पे क्यों कह रहा हूँ, भारत के नागरिकों के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा गया, बल्कि ये सोचा गया कि कैसे भी भारत के नागरिक लड़ते रहें, झगड़ते रहें और ये कुछ लोग जो कि अपने आप को खादी पहन के राजनेता कहते हैं, या इनके पिछलग्गू इनकी ब्रूटियां सीखती रहें। दोस्तों, जब ये संविधान लिखा गया तो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई, उनमें से कुछ झुंझुने जो हैं वो भारत के लोगों के लिए भी लिखे गए। उन झुंझुनों में है आरक्षण, जातिवाद, और भी बहुत सारी चीज़ें, समय आने पे उन पे बात करेंगे हम। सबसे पहले आरक्षण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब इस आरक्षण की बात हुई तो लोगों ने आरक्षण उस वक्त जिन्होंने भी संविधान लिखा उन्होंने 10 साल के लिए इसे मैंडेटरी बताया, अनिवार्य बताया कि लोगों की हालत बहुत बुरी है, इनका शोषण किया गया। किसके द्वारा किया गया ये नहीं बताया गया, किसने किया ये नहीं बताया गया, इनका शोषण किया गया। फिर लोगों ने मुंह पे कहने लगे कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, क्षत्रियों ने शोषण किया, बनियों ने शोषण किया, लेकिन कैसे किया ये किसी ने नहीं बताया। एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात, कि आज भी गाँव में जब शादी होती है तो जब तक आपके घर पे हरिजन नहीं आए, बलाई नहीं आए, रैगर नहीं आए, धोबी नहीं आए, खाती नहीं आए, मीना नहीं आए, या और कोई कार्यक्रम, जब तक ये लोग नहीं आते हैं तब तक वो कार्यक्रम पूरे नहीं होते हैं। उनसे आशीर्वाद लिया जाता है बाकायदा। उनके घर जाके घर का मुखिया उनके घर जाके उनको बुलाता है, कहता है कि साहब हमारे घर में शादी है और आप आइए। नाई के बिना तो शादी नहीं होती थी, नाई ही रिश्ते लाता था एक गांव से दूसरे लोग गांव में। फिर भी संविधान लिखने वालों ने कहा कि साहब आपके तो शोषण हुआ है। शोषण कैसे हुआ? आप अनटचेबल हैं। छुआछूत बताई गई। कैसे छुआछूत बताई गई कोई पता नहीं। उन्होंने कहा कि आप बलाई के घर का खाते नहीं, जबकि गांव के अंदर बलाई के घर से लोग आते थे, वो अनाज साफ करते थे, अनाज पिसवाते थे, गेहूँ, फिर उस आटे को छानते थे, फिर आटे की रोटियां घर की औरतें बनाती थी। मैंने आपके हाथों में झुंझुन में पकड़ा दी। अपन और इस बारे में अगर किसी को महानुभाव को चाहिए तो मैं बातें करने के लिए तैयार हूँ, डिस्कशन के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं चाहिए तो आपको पता है ही कि कैसे कैसे बातें और कैसे कैसे लोग होते हैं। अब वापस हम लोग राजस्थान में आते हैं। आरक्षण शुरू में 10 साल के लिए दिया गया, फिर हमारे कथित नेताओं ने
एक नया नारा, पहले अंग्रेज़ों कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक नारा दिया था, फूट डालो राज करो। हमारे लोकल नेताओं ने आजकल कर दिया, फूट डालो राजनीति करो। वो हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, और आपस में लड़ा लड़ा के और उन्होंने सबके हाथ में झुंझुना दे दिया कि भैया तू ये तू लड़, तू ये तू लड़, और हम लोग बेवकूफ़ उनके बहकावे में आके, जातिवाद के बहकावे में आके और झुंझुने लेकर के और लड़ने निकल पड़ते हैं। 70 साल बाद आज हमारी हालत ये हो गई कि एक लड़का लड़की जिसके पिताजी ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं या अच्छा पैसा कमाते हैं या अच्छी परिवार से हैं, उन भाई साहब या बहन जी ने पढ़ाई नहीं की, और पढ़ाई की तो उनके 33%, 34%, 35% या 40% मार्क्स आए। इन 40% या 33% मार्क्स के साथ, नंबरों के साथ, वो भाई साहब या बहन जी चाहते हैं कि अब वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अध्यापक बन जाएं। वो जो चाहते हैं, साथ में और कौन चाहता है? साथ में आप लोग भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप ही की जाति का बने। अच्छी बात है, आप ही की जाति का बनना चाहिए, लेकिन एक फेल हो चुके डॉक्टर को 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करा करके और आप उससे इलाज करवाएंगे? क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्था करते कि उसको वापस से पढ़ाई करने का मौका मिले और वो 34% की जगह उसको 60%, 70% करके वो डॉक्टर या अध्यापक बने और आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाए, जिससे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी एजुकेशन मिल सके। लेकिन ये तो आप चाहते ही नहीं हैं। 70 साल, मैं एक बार फिर 70 साल पे आता हूँ। 70 साल के बाद जब एक चुनी हुई सरकार, जो कि हम माननीय मोदी जी कहते हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थी, हमने सोचा था कि धारा 370 हटाइए, 35A हटाइए, तलाक 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 हटाया है, राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों को उन्होंने सुलझाया है, लेकिन वहीं पे जाके उन्होंने भारत को में जो आग लग रही थी उसको हवा दे दी, और उन्होंने एक एट्रोसिटी एक्ट चालू करा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और छोटी सी बात, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की, अगर मेरी आपसे कभी ये सुनने को मिले और सभी अधिवक्ताओं से, तो एज ए मतदाता, एक मतदाता के रूप में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि इस एट्रोसिटी एक्ट की ज़रूरत क्या थी? क्या हम 70 साल बाद भी इतने पिछड़े हुए हैं? और पिछड़े हुए हैं तो क्यों हैं? क्या इसका रीज़न मैं हूँ कि मैं एक जनरल कास्ट से हूँ, या बेचारे वो हैं जो कि एक गरीब परिवार से हैं, जिनको रियल में सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको आप सुविधाएं नहीं दे रहे? जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वहाँ पानी नहीं पहुँचना, जहाँ बिजली पहुँचनी चाहिए वहाँ बिजली नहीं पहुँचती। आप क्या करते हैं? आप लड़ा देते हैं कि लो भैया आपस में लड़ो, और लड़ते रहो, लड़ते लड़ते तुम जो है, हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल बाद हम फिर आएंगे और फिर आपको एक चॉकलेट देंगे, एक झुंझुना देंगे, फिर 5 साल आप उस झुंझुने को बजाएंगे। 2 मिनट और लूँगा मैं आपके। राजस्थान, जहाँ पे भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए के साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, आज ऐसा हुआ कि वहाँ पे लोग पहाड़ी पे चढ़ गए और कह रहे हैं कि हमारे तो फेल हुए बच्चे जो कि परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उनको आप अध्यापक बनाओ। क्यों? क्योंकि आरक्षण। और उन अध्यापकों को वही आप, जो हजारों लोग वहाँ पे हैं, जो अध्यापक वहाँ पे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चंद जो अधिकारी वर्ग वहाँ पे है, और नेताजी, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि इससे विकास नहीं, इससे विनाश होगा, इससे विनाश होगा? आप बताइए, एक जो बच्चा फेल हो चुका है, जो 33% मार्क्स लेके पास हुआ है, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप क्या उम्मीद करते हैं उससे? वो कह रहे हैं कि 1100 जो पोस्ट हैं वो हमारे फेल हुए अभ्यर्थियों से भर दो। किस लिए भर दो? क्या करेंगे? उनको पैसे देने इसलिए?
स्कूल में आते नहीं। सबसे गंदी राजनीति अगर होती है तो वो स्कूलों में होती है, जहाँ पे अध्यापक जाते हैं और गुटों में बढ़ जाते हैं, मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी जो सरकार है या जो राजनीति है ये या भारत का संविधान है, ये कांग्रेस और बीजेपी का संविधान है या भारत का संविधान है? कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें, फूट डालो, राजनीति करो, नहीं सॉरी, फूट डालो, राजनीति करो, लड़ाओ और लड़ाओ, झुंझुना दे दो, आरक्षण का झुंझुना दे दो, बजाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।